ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय। जमुनवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं नेक राशि अमेरिका के साथ आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और वाइस मानवता हमेशा सच्चे लोगों की आवाज़ उठाता है, सच्चे लोगों जो सच्चे लोगों का साथ देता है। और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा टीवी चैनल है जो पूरे वर्ल्ड के लोगों की आवाज़ को हिम्मत रखता है उठाने की। और आने वाला उसमें हम बहुत सारे एपिसोड स्टार्ट करना चाहते हैं, हर एक लैंग्वेज में स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है सत्य, जो है साधु दयानंद और मेरा संवाद। ये ज्ञानी दीप सिंह की कृत है और हमने इनके हिसाब से जो इन्होंने तकरीबन स्वामी दयानंद को 3 बार हराया। और आज का जो लास्ट एपिसोड हमारा ये, इसमें हम बताएंगे इसमें कैसे कैसे उन्होंने उत्तर करते रहे और कैसे कैसे उनको उजागर रख दिया उन्होंने। तो ये जो है ज्ञानी दीप सिंह के कमाल हैं कि उन्होंने एक स्वामी को, जो दुनिया का अपने आप को गुरु कहता था उस वक्त, उसको एक गुरु के सिख ने, एक महान ने उसको हरा कर रख दिया। और ऐसे होते हैं जो हिम्मत वाले सिख जो होते हैं। तो हमें अगर किसी को लगता है कि हम इसमें किसी को, ब्राह्मण को या किसी को लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो हम उनसे डिबेट भी करना चाहते हैं ज्ञान के मसले पर। अगर आज आ सकते हैं अगर आकर हमसे डिबेट भी कर सकते हैं। हमारा हारना या हराने का मतलब नहीं होता, हम तो सिर्फ ज्ञान सीखना और सिखाने की बात करते हैं। हाँ, अगर वो कहते हैं कि हम हराएंगे ज़रूर, लेकिन अगर वो इस बात पर अटक जाते हैं तो हम हार जीत की भी शर्त मान लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम हार जीत की शर्त नहीं मानेंगे, मान सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि वैश्व मानवता ही एक काम ऐसा कर सकता है जो दुनिया के अंदर सच और ईमानदारी फैलाने का काम कर रहा है। तो क्या है कि इसमें जो हमने बोला था, लास्ट में जो एपिसोड जो किया था, इतना कहने पर गुस्से भये स्वामी जी तत्काल, थोड़ा ही बाकी रहा बढ़ने में वो खियान। कहने लगे तुम करते हो लंबे लंबे झगड़े नित्य, सुनकर हमारा दुख तय है वचन तुम्हारे चित्त है। मतलब तुम्हारे वचन सुनकर हमारा चित्त जो है खराब होता है, डोलता है। इसका भाव है कि इसका उत्तर उन्होंने और तो कुछ न दिया, लेकिन केवल इतना ही कहा, आप लंबे झगड़े छेड़ छेड़ देते हो, इसलिए हमारे चित्त को अपना आपके कथन से आश्चर्य होता है। इस पर मैंने कहा, स्वामी जी, बादशाहों के बीच में, मतलब बादशाहों के बीच में लंबे युद्ध होते हैं, अथवा होता है बड़ा होता है, छोटे लंडे शोर शराबे पड़े वाली बात नहीं होती। मतलब बता भी छोटी मोटी बात नहीं होती है। बड़े बड़े झगड़े होते हैं, जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, महाराजा होते हैं। इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। मतलब उसको हौसला भी दिया। फिर भी उन्होंने जो है जवाब दिया, क्या कहते हैं। इस पर वे कहने लगे, आप बादशाह तो बन गए, परंतु आपकी फौज कहाँ है। यानी कि मतलब वो तो अकेला सोचते भाई आप अकेले हैं तो बादशाह तो कैसे बन गया है, लेकिन फौज का आपकी। तो मैंने उत्तर दिया, मेरी फौज मन बुद्ध चित्त अहंकार है। यानी कि ये पहली बार सुना हुआ कि मन बुद्ध चित्त अहंकार ये भी फौज होती है। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो उक्त युक्ति के गोले बरसा कर आप जैसे महात्माओं के कपोल कपित मतों के किलों की ध्वस्त करती है, क्या आप देखने नहीं कि मेरी फौज में क्या करती है। अब स्वामी जी क्या कर रहे हैं, इस पर कहने लगे, आप बादशाह ही सही, परंतु हम जो जानते हैं वह आप बता चुके हैं। परंतु मैंने कहा, तो मतलब जो स्वामी जी कहने लगे, आपको मतलब जो मेरे पास ज्ञान था मैंने बता दिया आपको, लेकिन जो है वो कहने लगे जो मेरे पास ज्ञान था मैंने बता दिया। अब अगर क्या करते हैं ज्ञानी दीप सिंह,
परंतु मैंने कहा आप कुछ नहीं जानते तथा उठ खड़ा हो गया तथा वह बंगाली बाबू भी मेरे साथ ही उठ खड़ा हुआ। वो कहने लगा मालूम नहीं जो स्वामी जी ने उत्तर दिया क्यों दिया ने उत्तर दिया क्यों दिया मालूम नहीं जो स्वामी जी ने उत्तर दिया क्यों दिया। मैंने कहा बाबूजी जो हुआ आपके सामने हुआ। यानी कि उसको लगा भाई स्वामी जी मतलब ऐसे ही है जिसको जिसको सही ज्ञान है ही नहीं है, तो ऐसा उन्होंने बोला। तो ये मेरा स्वामी जी मतलब उस वक्त तीसरी बार हरा दिया था उनको, ऐसा था। कहते ये मेरा स्वामी जी के साथ अंतिम प्रश्न उत्तर था तथा उनका मुक्ति वाला सिद्धांत भी अयुक्त ही दिखाई दिया। यानी कि मुक्ति वाला सिद्धांत भी बेफजूल का दिखाई दिया। आगे क्या लिखते हैं उन्होंने उसके बारे में लिखा है कि उसकी क्या मतलब औकात थी या उसमें उसके बारे में जानना मतलब उसकी अपने हद वो कहते हैं ना उसकी एक संपत्ति क्या कहा कहते उसको मतलब उसकी पूरा उधेड़ कर दिया। क्या बात लास्ट में क्या कहा पंडित दयानंद जी की विद्या बारे मेरी सम्मति मतलब पंडित उसके बारे में उसकी मेरी क्या सम्मति है। क्या लिखते आगे दोहरा मैं बताऊं अंत में जो विद्या का हाल देखिया साधु में अपनी आंखों के साथ सुनकर जिनको विद्वान जन समझे मन में सत्य माने नाहे वह जिन घर नाहे मत्ते। यानी कि जो वो लोग बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हैं जो लोग हैं। तो बहुत कहते हैं स्वामी जी दयानंद सरस्वती साहिब में अपनी आंखों से भली बातें देखा तथा कानों से उनके भाषण सुने थे, जिस पर मुझे तब से लेकर आज तक उनकी विद्या बारे विचार आ रहा है। अत्यंत सभी सज्जनों समस्त प्रकट कर चुका हूँ, करना भी एक अति आवश्यक मानता हूँ। मैंने जो बताना है वो उसके वाले वो है वो बताना जरूरी है। अगर लिखते हैं सर्वप्रथम मैं तो उनको धर्मात्मा धर्म उपासना की श्रेणी में तो कभी नहीं मिल सकता। यानी कि कैसे वो परमात्मा का ना धर्मात्मा धर्मात्मा कहते हैं जिसकी आत्मा धर्म से जुड़ी हो। धर्मात्मा परमात्मा कहते हैं परमात्मा जिसको कहते हैं। तो उनको मैं मानता ही नहीं हूँ कि उसको धर्म का ज्ञान हो सकता है। जिन्हें लोग ईश्वर कोरी में मानते हैं, जिनको लोग मतलब फुकट में ईश्वर मानते रहे, अथवा जो विशेष उपदेश लेकर जगत में आए हैं, जिनके चित्र मात्र बड़ी बड़ी कौमों में कुख्यात है। यानी कि वो कहते हुए जो बहुत से ज्ञान लेकर आए हैं। अगर लिखते दूसरा मैं उन्हें ऐसे विद्वान की श्रेणी में भी शामिल करना लज्जा अनुभव करता हूँ जो हिंदुओं में भी विद्या रूपी भंडार समझे जाते हैं तथा उनकी 6 शास्त्रों के महान व्याख्यान रचयिता 6 हैं ऋषि गौतम कपिल जमंत पतंजलि कणादि तथा व्यास मुनु ने जी मान जाते हैं। इनके उनको जो जिन नाम लिखे इसमें वो उनकी श्रेणी में रखता है उनको। इसी प्रकार नीति रचयिता मनु जी वृष्ट के तथा याज्ञवल्क्य आदि जो धर्मशास्त्र रचयिता हैं हुए हैं उन क्योंकि उन मनुवादियों की उन मुनियों के रचित सरचंत दर्शनों आज तक किसी भी विद्वान ने अपने रचना द्वारा लज्जित नहीं किया। ऋषि व्यास जी ने जितना कार्य अपने आयु प्रयत्न में किया है उन विश्व के किसी पंडित विद्वान ने नहीं किया कि जो ऋषि व्यास जी थे इनके बारे में मत करें। जैसे कि वेदों का 4 श्रेणियों में बांटना, वेदांत शास्त्र की संरचना, फिर महाभारत तथा पुराण 18 पुराण 18 पुराण की रचना संरचना विरुद्ध करती है। इस संसार में एक वो अद्वितीय विद्वान है समाजी भैया
का गुरु विशेष 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 शिष्यों के समान कहना भी उपहास मात्र है बात है। यानी कि गुरुओं के सामने जो शिष्य जो चेले होते हैं उनको उसके सामने भी उसको रखना गलत बात होगी, मतलब मात्र ज़्यादा होगा। फिर शंकराचार्य जी जैसे पूर्ण विद्वान के समक्ष भी यदि कवि दयानंद जी की विद्या तुलना की जाए तो ऐसा समझा जाए कि जैसे अमूल्य रत्न के साथ एक बलौर के कौवे का मूल्य होता है। यानी कि अमूल्य रत्न के सामने जैसे मतलब कौवे का एक रत्न होता है, बता रहे हैं उसकी इतनी खत्म कर दे कहानी। जिस कारण मैं श्री शंकराचार्य के नाम से उसके दो पृथक रखना ही भला मानता हूँ। यानी कि उससे अलग अलग हटा दिया उसको। इसके उत्तर में जो उसके समय कुछ दिन पूर्व तथा अथवा काल उनके होते भी विद्वान के उनके साथ भी थे, यदि उनका मुकाबला किससे किया जाए तो साधु जी भी पूरे नहीं उतरेंगे। यानी कि जो उनके साथी जो थे उसमें भी पूरे उतरने के साधु जी, क्योंकि पंडित ज्योति स्वरूप के साथ समक्ष कनखड़ ने स्वामी जी दयानंद ने मौन रखने के लिए अन्य कुछ भी नहीं किया था। यानी कि मौन रखना मुझे चुप होकर बैठ सकता आदमी। इसी प्रकार पंडित निश्चल दास रचित पुस्तकों के समक्ष उसकी एक पुस्तक भी नहीं है। यानी कि उसकी पुस्तक नहीं है जो कि मुकाबला कर सके। ये बात कोई परोक्ष नहीं है। अतः संदेह को हो एक और साधु दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश तथा दूसरी ओर पंडित निश्चल दास जी का द्वारा रचित विचारधारा एवं प्रति प्रभाकर अध्ययन करके देख सकता है। यानी कि वो जो उनके साथ में थे दयानंद पंडित निश्चल की बात कर रहे हैं, उनके बराबर नहीं हो सकता। तो आगे लिखते हैं फिर ये अपनी बात पर रहते ना थिक परपक्ष झट बदलते तुरंत ही जा पड़ता सक। मतलब तुरंत ही जो अपनी बात को बोलते थे उस पर शक कर, मतलब कोई बात पर अटक के, मतलब ऐसे मतलब कभी बात पर टिके नहीं है, ऐसा था इनका। तो क्या कहते हैं आगे भावार्थ। इसके अतिरिक्त पंडित दयानंद जी में एक अन्य अद्भुत बात थी जो उन्हें यह भी ज्ञात नहीं था वेदांत मत क्या है तथा उनका निश्चय क्या है, जिसके कारण वे अपनी पुस्तक सत्या प्रकाश को प्रत्येक समय बदलते रहते थे तथा कि यदि वे आज तक जीवित रहते तब आजकल के सत्या प्रकाश भी बदला करके पहले ही भांति न कुछ कर देते, जिसका उनका अब तक कोई मत नहीं था। यानी कि उनका कोई भी मत नहीं था। तो सत्यार्थ प्रकाश को बदला बहुत सारी बातें जब तक जिंदा रहे हो तो मत की रजिस्टर में किताब लिखी है। आगे लिखते हैं एक बार उन्होंने ब्रह्मा समाज में भाषण दिया जिसमें यह सिद्ध किया कि सूर्य पृथ्वी के गिर्द भ्रमण करता है। इससे वेदों में मंत्र पठन करने सुनाए, लेकिन जब डेरे में आए तब लाला स्वर्गीय दास जी ने कहा कि स्वामी जी भी आजकल विद्या तो पृथ्वी घूम बताती है, जिस पर लोग वेदों को भला नहीं जानते। इस पर उन्होंने कहा कि हमें पहले बताता था, अब कल इसको खंडन करेंगे। यानी कि कोई भाषण दे रहे होंगे, खड़े हो गए और किसी ने कहा भाई आगे बता दिया भाई ऐसा नहीं, ऐसा है, धरती घूमती नहीं है, मतलब इसके जो घूम रही है जो भी है
तो उसको बताइए, आपने बोला कल गलत था, तो वो कहते हैं भाई पहले बता रहे थे आप कल कैसे। आने वाले उसमें खंडन करेंगे, ऐसा बोला उन्होंने। आगे लिखते हैं, अगले दिन अपने भाषण में कहा कि जो हमने कल भाषण द्वारा पृथ्वी खड़ी तथा सूर्य घूमता बताया, वे वैदिक का कथन था, जिस पर वे वेद मंत्रों के इस प्रकार अर्थ करते हैं, लेकिन वास्तव में इन मंत्रों में सूर्य घूमता नहीं सिद्ध होता, बल्कि धरती घूमती है। हमने उसका निश्चय देखा है कि जो दृढ़ नहीं रहता था। इनके बोले वो उन्होंने कहा भी हमने उसको ध्यान से देखा, वो बिल्कुल भी अपने बात से फिसल जाते थे, टूट जाते थे या उखड़ जाते थे। और लिखते हैं, इसके बिना उन्हें जहाँ तक देखने में आया कि दर्शन तथा उपनिषद नहीं आते थे, तथा ना ही उस सभी स्मृतियों की ज्ञात थी, किंतु वे वेदों का पठन भली भांति करते थे, तथा अतः वह अष्टाध्यायी तथा दर्शन स्मृतियों को बहुत भली भांति जानते थे। इसका परिणाम यही है कि जहाँ उन्होंने दर्शन का खंडन करना था, जहाँ तब वह कुछ भी नहीं कर सके, यानी कि ऐसी जगह फंस के आकर के जो वो लोग कुछ भी ना कर सके। अगर लिखते हैं, ये दोहरा, यदि कोई पूछे मुझसे ये सब अपोधाप आई पाई इस देश में किस प्रताप, मतलब कैसे इसके बाद ये लोग हैं, तो ऐसा लिखते हैं। लास्ट में जा रही बात ये, यदि कोई मुझे ये पूछे कि उसकी विद्या बुद्धि का ये हाल था, तो इस देश में शोरगुल क्यों पड़ गया, यानी कि जो विद्या का हाल था तो इस देश के अंदर उनके मतलब ऐसा कैसा हो गया। अगर लिखते हैं, इसके उत्तर में इतना ही कहना काफ़ी है कि तब के पंडित वेद तथा व्याकरण कम जानते थे, तथा जिस कारण पंजाब में उन्होंने सफलता प्राप्त की कर ली, जिसका केवल परिणाम वह यह है कि तथा बंगाल में उनका कोई नहीं मानता, मतलब कोई वहाँ जहाँ पर घूमते थे वहाँ मानते थे, उसको बंगाल में कोई नहीं जानता था। दोहरा लगते हैं लास्ट में, ये मेरी संपत्ति उनकी विद्या हेतु यदि एतवार न आए, यदि एतवार का मतलब एतबार यहाँ पर क्या है, यदि एतवार ना आए खोज लो तो सभी वे भेद, मान कर विद्या पढ़ो वेद और सभी भाष, तब आपे देख लेना सत्यवलास। साध दयानंद साध के ये हुए प्रसंग प्रभ जिसके पढ़कर सुजन में मन होए दंग, यदि कोई उसका शिष्य करे घमंड, मैं सदा ही तैयार रहूं खोलन के पाखंड। मतलब जो उसके शिष्य जो थे, अगर वो कहते हैं कि घमंड करते हैं, जैसे मतलब भाई बात झूठी है, तो कहते थे कि आकर मेरे साथ विचार कर ले, तो अब वो तो चले गए दुनिया में से, जो मतलब स्वामी दयानंद तो वो भी चले गए, ये भी चले गए, और ज्ञानी सिंह, तो अब हम आगे चलाते हैं। अगर किसी के अंदर हिम्मत है विचार चर्चा करने की, तो आ जाए वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल, हम उनके स्वागत करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे उनसे और इस पर विचार चर्चा करेंगे, किताब के ऊपर विचार चर्चा कर सकते हैं, या और ज्ञान की बात भी कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो स्वामी दयानंद के ऊपर जो बातें की, इन्होंने 3 बार हरा उनको, तो ज्ञानी दीप सिंह का हम धन्यवाद करते हैं, स्पेशल उनके परिवार का, जिनके जो इन्होंने इतने महान काम किए, ताकि इन लोगों में मतलब जो लोग हैं उनको ज्ञान मिल सके इनकी बातों से। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी के जो ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और थैंक यू सबका।
और मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, नए एपिसोड में साथ में। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर और थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।